अब ये है जैसे अभी फोन पे बात करते हैं आपसे, तो स्वप्न में भी हमें ऐसा लगते रहता है कि फोन फोन के ही थ्रू आप हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। क्योंकि 1 महीना पहले भी आप हमें ऐसा लगा था, करीब सुबह में 4-5 बजे सुबह में ऐसा लगा कि कॉल करके हमसे आप गाइडेंस कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। बोल रहे थे कि ऐसे ही कुछ कुछ बातें याद है कि बोल रहे थे कि मैं माँ काम कलाकाली को बता दूंगा, और ये 3 बातों के लिए ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। और परसों भी इसी टाइप से करीब 6-6:15 बजे भी सुबह में ऐसा लगा जैसे आपसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, और आप हमें बता रहे हैं कि रोहित नाम के व्यक्ति से बच के रहना है। और ऐसा भी हमें ऐसा लगा, सुनाई में आया कि उनकी मृत्यु होने वाली है, इस टाइप से सुनाई में आया। रोहित कौन लगता है आपका? रोहित गुरुदेव, एक रोहित जो है एक सर है, स्कूल के एचएम है। हम्म अच्छा। हाँ, तो हो सकता है कि शक्तियाँ वो जो आश्रम में तंत्र योगी स्थापित किया है ना, तो ये हाँ उसका जो तत्व है वो लोगों को मदद कर रहा है। तो आप तो ज्यादा जब कर चुके हो आश्रम को पूरे समर्पित भी हो और बहुत पुराने हो, तो पहले आप मतलब सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने ज्यादा जब करके आश्रम से पूर्णतः जुड़े हैं आत्मा से, तो उनको ये मार्गदर्शन मिल रहा है। जैसे मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ तो उसी तरह। ये हाँ तो अभी वो और सब कुछ बता देंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। तो वो परिपूर्णता से रूप से आपको गाइडेंस करेंगे। जितना आपने साधना की है उसके अनुसार ये आपकी योग्यता अनुसार वो मार्गदर्शन करेंगे तुम्हें। आपको ध्यान कब करना है, कौन सा ध्यान करना है, कौन सी मुद्रा करनी है, प्राणायाम करना है, वो सब कुछ ज्ञान देंगे आपको। तो पता है ना तंत्र योगी के पास तो समस्त तत्वों का ज्ञान है। ठीक है, ये गुरुदेव। तो हाँ वो उसकी आत्मा आपको पूरी तरह मदद करती रहेगी धीरे धीरे। और सब कुछ बता देगी, तंत्र से लेके योग से लेके जीवन में और जीवन की कठिनाइयों लेके बीमारियों से लेके वो सब कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ मदद करेगी। ये इसमें कोई संशय नहीं। तो वही अनुभव हो रहे हैं। और आगे जाके और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी थोड़ा क्लैरिटी में कम है क्योंकि वो यंत्र बनाया है ना। ठीक है, ये वो समाज के लिए बताया था ना, मैंने तंत्र योगी ने बताया था वो। हाँ गुरुदेव, वीडियो देखे थे, सुने थे। हाँ तो वो धीरे धीरे पावरफुल बनेगा तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। और जैसे जैसे साधक की योग्यता है उसको वो मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छा, और आपका हृदय एकदम सरल और पवित्र है और समर्पण भाव है। तो जिसको जितना समर्पण भाव अच्छा है उसको उतना आत्मा से जुड़ा है, उसको उतना ही क्लैरिटी में आएगा। इसलिए आपको शक्ति दे रही है, तो बस हमें उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है। जय गुरु। बोलो। और गुरुदेव बोले भाई का भी जॉब हो गया है प्राइमरी में टीचर के लिए, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 23 जनवरी को उनका। अभी अच्छा ज्वाइन नहीं करना मिला। जी अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ भाई को भी अब वो चिंता करते थे ना कि उसका सही जी जीवन जा नहीं रहा और वो गलत जगह भी जा रहा था। तो माँ ने, माँ की कृपा है आपकी बहन पर भी है और आप पर भी है। उनकी बीमारियां भी दूर कर दी कैंसर जैसे। तो वो सब आपकी जी साधना का ही फल है। आपका आपका हाँ मतलब आपके पूरे परिवार को लाभ हो रहा है आपकी साधना से। जी गुरुदेव। हम्म। और गुरुदेव चक्रों का ध्यान मेरा कर रहे हैं रात को, सही जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा है, ऊर्जा बन रही है उसमें। और कुछ में गोल गोल घूम रही है ऊर्जा, आपको महसूस भी हो जाएगी धीरे धीरे। बहुत जी अच्छा ऊर्जा बनी है चक्रों में। मतलब अभी तक मैंने देखा नहीं वैसे चक्रों में जो स्वादिष्टान चक्र है वगैरह, उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा बनी है। संशय नहीं। जी जी। हाँ तो अभी शक्तियाँ मार्गदर्शन करेंगी, बाकी रही उसका। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और आश्रम से जुड़े सभी लोगों को तंत्र योगी के अनुभव हो रहे हैं। और अभी परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी साधक को दर्शन हो रहे थे। और मैंने 2-3 महीने से बोल रहा था कि आश्रम की शक्तियाँ इतनी
ताकतवर हो जाएँगी कि आपको सपनों में ही सब कुछ मार्गदर्शन करेंगी। छोटी से छोटी चीज़ आपको सपनों में भी मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें ये है कि दैवीय शक्तियाँ दर्शन तभी देती है जब आपका आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो। तो आपको जप करते रहना है। जप करते रहोगे तो आपका मन, आत्मा, बुद्धि स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा आपके हृदय में प्रकट होगा तो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको ऊर्जा प्रदान करेगा और जीवन को सफल बनाएगा। आपको छोटी-छोटी चीज़ों में भी परमात्मा मदद कर सकता है क्योंकि शक्तियाँ हर व्यक्ति से प्रेम करती है जो भी आश्रम से जुड़ा है। और हर व्यक्ति को बहुत सारा लाभ देने की कोशिश करती है। जैसे ये साधक है, उसने वन स्टार मेंबरशिप लिया था और ₹5100 वाला और 2 साल में उसने क्या-क्या प्राप्त कर लिया। जो अनगिनत समझो वही चीज़ कहीं और प्राप्त करना हो तो लाखों रुपए का उसका खर्चा हो जाता। आपने देखे होंगे कि उसके जीवन में कितनी संकटें वगैरह आई, उसका सारा निवारण कर दिया, उसके परिवार को सेटल कर दिया। भाई की चिंता थी, बहन को कैंसर हो गया था। 2 साल में उसको क्या-क्या नुकसान होना पड़ा था या कितना कुछ मेडिकल खर्चा था या बाकी फाइनेंस का था, वो सब कुछ उसका सेटल कर दिया। मतलब शक्तियाँ कम पैसे में आपको कितना कुछ देती है, पर आपको साधना उतना करना पड़ेगा। आपको लाभ लेना पड़ेगा, ना कि आके आश्रम से जुड़ गए तो सब कुछ स्वतः ही होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, शक्ति आपको मार्गदर्शन करेंगी कि आगे तुम्हें करना क्या नहीं है, क्या नहीं करना है। तो शक्तियाँ आपको आश्रम की इतने कम पैसे में आपको लाभ दे रहा है तो उसका सही से लाभ लेने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, और आश्रम से जुड़ना चाहते हो तो पहले सोच लेना चाहिए कि मैं सही में वास्तव में साधना करना चाहता हूँ या मेहनत करके आश्रम की सभी शक्तियों से लाभ ले सकता हूँ या मुझे बीमारियों से लेके, धन से लेके, त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके, सूक्ष्म शरीर से लेके अष्ट सिद्धि तक मैं प्राप्त करने योग्य हूँ कि नहीं है। आपको मेहनत करना है, आपकी इच्छा है तो जुड़ना चाहिए ना कि आप ये जुड़ के कोई मुझे कुछ लाभ नहीं होता। उल्टा फालतू का व्यर्थ के लोग जुड़ेंगे तो निश्चित ही क्योंकि समय का व्यर्थ हो जाता है ना कि आपके पैसा को वैल्यू नहीं है यहाँ। क्योंकि आप जितना जुड़ते हो उससे कहीं ज़्यादा लाभ होता है क्योंकि आप 1-2 महीने के लिए या 1 दिन के लिए जुड़ नहीं रहे हो, आजीवन के लिए जुड़ रहे हो। तो आजीवन शक्ति आपको सहायता करेंगी, बस आपको साधना करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत तो है नहीं मेहनत करने के नाते मतलब थोड़ा बहुत तो जो बोला है वो नित्य नियमित जो अर्चना करनी है, वो तो आपको करना पड़ेगा और जो व्यक्ति जिसने भी किया है 2 साल में उसने क्या-क्या प्राप्त कर लिया। इन्होंने माँ काली को पूर्ण सिद्धि कर ली, हर दुःख में उनको साथ देती है, साथ ही उन्होंने कुंडलिनी शक्ति के जागृत करके और कितना कुछ अनुभव हुआ है, पिछली वीडियो में आपने देखा है। तो आपको वास्तव में साधना करनी है तो ये आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहिए, ना कि क्योंकि आप जुड़ रहे हो, मैं आपको समय दे रहा हूँ और आपको कुछ करना नहीं है, फालतू का टाइम पास करना है तो आपको नहीं जुड़ना चाहिए। वैसे तो कम लोग ही हैं, 1-2 लोग होते हैं जो जिनको करना नहीं होता, बस कम चार्ज है इसलिए जुड़ जाते हैं और बस तो वैसा नहीं करना चाहिए। आपको वास्तव में लाभ लेना है तो ये यहाँ आपको ज़रूरत है, आपका जीवन दुखमय है तो ये जुड़ना चाहिए क्योंकि व्यर्थ के जुड़ के मुझे कोई धन का लाभ नहीं होता यहाँ से आपसे। आप ऐसा मत सोचा करो कि मुझे कोई धन का लाभ होता है, कुछ नहीं मतलब आपको लाभ होता है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोई आजीवन जुड़ता है इतने कम पैसे में और पूरा जीवन उसको लाभ मिलता है। तो बहुत सारे लोगों ने 2-3 साल में जुड़ के सिर्फ़ ₹5100 में भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। उनके कई हज़ारों रुपए बच गए हैं। तो इतना सस्ता आपको दे रहा हूँ तो उसको सही लोग ही लाभ लें क्योंकि व्यर्थ के लोग समय का वेस्ट होता है क्योंकि धन के से वैल्यू समय होता है। क्योंकि अब लोग जुड़ते हैं बहुत सारे कॉल आते हैं उसमें से 2-4 लोगों को जोड़ता हूँ क्योंकि बाकी लोगों की मनस्थिति समर्पण नहीं होता। जितना समर्पण वास्तव में है, आपको आत्मा से साधना करनी और अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, तो आश्रम से आपको जुड़ना चाहिए। शक्ति आपको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सहायता और मार्गदर्शन करती है। मैं पूरा जीवन तंत्र योग के लिए समर्पित हूँ या आश्रम के लिए समर्पित हूँ, तो उसका सही लोगों को लाभ होना चाहिए। आपको लगता है कि मैं सही नहीं हूँ आपको आत्मा से, तो आप आश्रम से मत जुड़ा करो क्योंकि मैं यहाँ लाभ पहुँचाने के लिए हूँ जिनको वास्तव में लाभ लेना है। तो हाँ, 1-2 लोग होते हैं जो सिर्फ़ टाइम पास करना होता है, कम प्राइस होता है तो जुड़ जाते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों को मना भी करता हूँ, वैसे तो मैं जोड़ता नहीं हूँ, बोलता हूँ कि मेंबरशिप फुल हो गई
चाहिए। पर 1-2-4 लोग होते हैं ऐसे कि उनका मन तो बहुत अच्छा होता है, बाद में धीरे-धीरे उसको सिद्धि मिल गई, मुझे नहीं दिया, ये मतलब जलते रहते हैं एक-दूसरे पर, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। एक गुरु भाई, दूसरा गुरु भाई होता है, उसको कुछ मिला है तो आपको जलन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लगे द्वेष रखने लगते हैं कि गुरुदेव उसको 1 दिन में त्रिकालदर्शी सिद्धि मिली, उसको 15 दिन में ही त्रिकालदर्शी सिद्धि मिली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, शक्तियाँ देखती हैं कि मेरा काम होता है समाधि में रहना, और बस 11 बजते तो मैं फ़ोन ऑन करता हूँ, जिनसे मैसेज का रिप्लाई देना है मैसेज देना है, जिनसे कॉल पे बात करना है कॉल पे बात कर लेता हूँ। बाकी शक्तियाँ ही निर्णय लेती है। मेरा प्रति कोई जलन वगैरह ना कि उसको दे दिया, उसको दे दिया, वो मैं नहीं कर सकता ना। वो शक्तियाँ डिसाइड करती है जिसका मन बुद्धि सही है, या सपनों में जाके किसी को बोल रही है तुम ये करो वो करो, या गुप्त रहस्य बता रही है सपनों में जाके, तो उसने योग्यता हासिल की है। तो आपको जलन या द्वेष नहीं रखना है किसी के प्रति। आपको आप जप और साधना पर ध्यान करना है। तो आपको मैंने बोला है कि सिर्फ 11 माला करना है, तो 100 माला कर लो ना, ऐसा कोई नहीं है। एक व्यक्ति है, उसने 11 ही माला बताया था, पर उसने रविवार की छुट्टी थी तो पूरा दिन रविवार का जप किया उसने, माँ की बीमारी की दूर करने के लिए। वो उसकी माँ कटिया पे पड़ी थी, एक दिन भी चलते नहीं थे, 2-3 दिन में उठ के 1-2 पाँव कदम चले जाते, वो दिन भर सोती रहती, कटिया पे पड़ी रहती थी। पर उसने पूरा रविवार की छुट्टी का पूरा जप करता रहा पूरा दिन भर, और आज उसकी माँ स्वयं ही चलती फिरती रहती है और घर का काम भी शुरू करने लगी। मतलब इतने कटिया पे पड़ी थी, बीमार थी, पेट में दर्द था, कमर में दर्द था, गोलियां का खर्चा होता था, और वो बोल रहा था गुरुदेव मैं हवन कराना चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार है। मैंने बोला हवन करने की जरूरत नहीं है, 3000 वो हवन करा रहा था, पर मैंने बोला मना किया, और तुम जितना जप कर लो, रविवार की छुट्टी है। तो उसने किया और उसके 3000 के भी बच गए। तो आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो आपको संकट भी आता है, तो जब कर लोगे तो भी लाभ होता है, कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है 1 रुपया भी। तो इतना सच्चे दिल से मैं आपको सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको स्वीकार करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको लगता है कि मैं लाभ ले सकता हूँ तो जुड़ना चाहिए, ना कि ये बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, जो टाइम पास मतलब ये नहीं है कि मैं उनको एक उतने पैसे की वैल्यू नहीं होती, मैं मानता हूँ, क्योंकि कम चार्ज लेता हूँ मैं। पर ऐसा नहीं है कि आप समय व्यर्थ कर देते हो ना कि जुड़ के मैं उसी अब 15 लोग कॉल करते हैं तो मैं 7-8 लोगों को जोड़ता हूँ। तो आपको साधना नहीं करनी है, या साधना तो सब लोग करते हैं, मैं नहीं बोलता कि जो लोगों को ये होती है ना कि दूसरों को जलन ये करना या नहीं करना, वो वगैरह ऐसे होते हैं, 1-2 ही होता है कभी-कभी मैंने, तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को 100% लाभ होना चाहिए। जो मेरे आश्रम से जुड़े तो वो आजीवन जुड़ता है, उसको 100% जीवन में लाभ होना ही चाहिए। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि 6 महीने जुड़ गया, 1 साल जुड़ गया, उसको बहुत कुछ लाभ होता है तो वो फिर अपना जीवन में मस्त हो जाता है, या किसी को दुःख है, जॉब मिल गई तो छोड़ देता है, नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई जो जुड़ा है ना वो आश्रम से आजीवन जुड़े, और वो अंतिमतः अष्ट सिद्धि से लेके आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँच जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं 1-2 दिन 2 साल जुड़ते हैं, उनको बहुत कुछ लाभ होता है, तो वो बोलते हैं अभी बहुत कुछ हो गया, पैसा हो गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, या पत्नी मिल गई, या बहुत कुछ जो चाहिए होता है, बीमारियाँ दूर हो गई, और उतना मिल गया अभी, और क्या चाहिए, बस वो बोलते और छोड़ देते। मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको इतना लाभ हुआ है तो आगे जीवन भर आपको लाभ ले लो। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ जो भी जुड़े तो वो आजीवन आश्रम से जुड़े, और आजीवन आश्रम की शक्तियाँ उसको बीमारियों से लेके, धन से लेके, समस्त ग्रह दोष से लेके उसको सिद्धियों तक प्राप्त हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जुड़े तो मैं मानता हूँ पैसा बहुत कम है, बहुत सारे कुछ बीमारियाँ दूर होती, लाभ होते, वो संतुष्ट हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि अभी नहीं, बस काफ़ी है, अभी क्या ज़रूरत है। पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई हो कि 2 साल जुड़े और वो चला जाए, क्योंकि लाभ होके चला जाता है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी जुड़े तो वो आजीवन जुड़े, जो आजीवन जुड़ना चाहते हैं, आजीवन तो जुड़ते हैं, मतलब कि आजीवन साधना में रत रहना चाहते हैं, मैं वो चाहता हूँ। मतलब लाभ तो 100% सभी को हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि वो बीमारियों से लेके वो अष्ट सिद्धि तक या आनंद अनुभूति समाधि तक जिनको प्राप्त करना है वही जुड़े। क्योंकि जिनको 1-2 साल जुड़े, 3 साल जुड़े, उसके बाद उनको बहुत कुछ मिल जाता है, तब अभी वो कॉल नहीं करते। पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई परेशान हो रहा हूँ आपके कॉल से या मैसेज से, ऐसा तो कभी मैंने किया नहीं है। तो आप आजीवन जुड़ के अपने आपको धन मिला है, ऐश्वर्य मिला, मैं चाहता हूँ अच्छा है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको आनंद अनुभूति समाधि भी मिले। क्योंकि मैं या हिमालय से आया हूँ तो सिर्फ आपको आनंद अनुभूति समाधि के लिए दे रहा। हाँ, बहुत सारे लोग सिर्फ उसको कोई आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं या सिद्धि चाहते हैं, उनको मिल जाता है, वो छोड़ देते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि
बीमारियों से लेके धन से लेके अमृत प्राप्त करो, क्योंकि आप 2-3 साल साधना करते हो तो बहुत ऊर्जा बनी होती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, और उसके माध्यम से आपको अष्ट सिद्धि या आनंद अनुभूति समाधि जैसी बड़ी सिद्धि मिलती है। उसके बाद आप स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि जीवन भर साधना ही करो, पर लाभ होता है, सुख मिलता है, तो आगे भी बहुत कुछ मिलता है। तो मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ जो एक्सट्रीम लेवल पे आपको लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए आजीवन जुड़ते हो तो आपको आजीवन जुड़े हो तो आजीवन साधना करो। बीच में आपको बहुत कुछ मिला है तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए, साधनाओं को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए और प्रचंड ऊर्जाओं को जागृत करके समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। तो यही मैं लोगों को बोलता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिलता है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं। नहीं है, साधना जब तक प्राप्त करना चाहिए जब तक अमृत ना प्राप्त हो, अष्ट सिद्धियाँ ना मिले, जब तक आनंद अनुभूति समाधि ना मिले तब तक। हाँ, आश्रम की शक्तियों ने आपने जो चाहा है वो मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं, पर आप उससे भी बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो आश्रम से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप साधनाओं को निरंतर जारी रखो। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है, ठीक है, पर ऐसा मतलब नहीं है कि आप आश्रम साधना छोड़ दो। आगे और मेहनत करो और बहुत कुछ मिलेगा जो आपको दुनिया से कल्पना है, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो संसार से आप जानते नहीं हो, और मैं कह भी नहीं सकता, पर ईश्वर की परम ऊर्जाओं को प्राप्त करके आप उस दिव्य सिद्धि या दिव्य उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो जो हज़ारों करोड़ों जन्मों तक आपको लाभ देगा आगे की जन्म। क्योंकि एक जन्म नहीं होता, कई जन्म होते हैं और हर जन्म में ऊर्जाओं की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आश्रम से जुड़े हो तो इस जन्म के लिए, तो आपको जन्मों-जन्मों तक उसका लाभ हो, और यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चे दिल से लोगों को लाभ देने के लिए ही यहाँ आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितना लाभ हुआ है ठीक है, पर उससे भी और लाभ ले लो और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना दो। इस जीवन को नहीं, अपना परलोक, इहलोक और अपना आने वाले कई जन्मों तक आपको उसका लाभ हो, यही मैं चाहता हूँ। बस यही कहना था। और बाकी तंत्र योगी को मैंने जो बनाया है वो आपको लोगों को मार्गदर्शन करेगा, आपको गुप्त से गुप्त बातें बताएगा, सब कुछ बता देगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 24 घंटे मेहनत करता रहता हूँ, क्योंकि आपको और बेहतरीन से अनुभव हो, लाभ हो, परमात्मा पर विश्वास बढ़े, और इस मॉडर्न जीवन में आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लड्डू खाओ और खुश रहो, यही चाहता हूँ। आपको समस्त दुखों से निवारण हो जाओ और आनंदमय हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बल भर के दिया है, तो मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, बस आप स्वीकार करो, यही चाहता हूँ।